बाबा साहब की प्रतिमा चीख चीख कर कह रही है कि इस देश की व्यवस्था में अगर सबसे निचले पायदान पर कोई समाज है तो वह दलित समुदाय है। भले ही उसे राजनीति में कुछ ऊंचाइयां मिली हों, लेकिन अभी भी समाज में उसे निचले पायदान पर रखा जाता है। ज्ञानदेव आहूजा का जो बयान है, यह जो टिप्पणी है, उस पर लगातार लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि कांग्रेस पर भी सवाल उठता है कि कांग्रेस में जो अभी मुख्य शीर्ष पर जो सत्ता में जो पार्टी में बैठे हुए हैं, वो लोग हैं जो अपने खुद के घर का 2.5 वोट भी कांग्रेस को नहीं दिलवाते। कांग्रेस के राहुल गांधी जो वो कह चुके हैं कि कांग्रेस के अंदर भी आरएससीकरण है। कांग्रेस बड़ी लड़ाई लड़ेगी इसमें, लड़ेगी। हाँ बोलिए ना, कांग्रेस हमेशा लड़ती रही है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जब भूपेंद्र यादव ने राम मंदिर का उद्घाटन किया, भूपेंद्र यादव यानी कि वर्ण व्यवस्था में शूद्र समुदाय, शूद्र वर्ग से आते हैं, ऐसे में अगर वो मंदिर का उद्घाटन करते हैं तो ज्ञानदेव आहूजा का ठीकरा तो फूटना था भूपेंद्र यादव पर। हो सकता है, मैं कयास लगा रहा हूं, और उन्होंने ठीकरा फोड़ दिया, भड़ास निकाल दी टीकाराम जूली पर। जो तो बिल्कुल बाबा साहब की प्रतिमा चीख चीख कर कह रही है कि इस देश की व्यवस्था में अगर सबसे निचले पायदान पर कोई समाज है तो वह दलित समुदाय है। भले ही उसे राजनीति में कुछ ऊंचाइयां मिली हों, लेकिन अभी भी समाज में उसे निचले पायदान पर रखा जाता है। ज्ञानदेव आहूजा का जो बयान है, यह जो टिप्पणी है, उस पर लगातार लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने तमाम नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेताओं से भी हमने सवाल पूछा कि ज्ञानदेव आहूजा की जो टिप्पणी है, सवाल है या असामाजिक जो उन्होंने अभद्रता की है, उसका निशाना क्या सिर्फ टीकाराम जूली प्रतिपक्ष नेता पर है या दलित समुदाय से आने वाले नेता या समाज के टीकाराम जूली पर है? क्योंकि टीकाराम जूली सिर्फ और सिर्फ दलितों के ही नेता नहीं है, वो कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता है और कांग्रेस के इस समय राजस्थान के बड़े नेता हैं। सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि कांग्रेस पर भी सवाल उठता है कि कांग्रेस में जो अभी मुख्य शीर्ष पर जो सत्ता में जो पार्टी में बैठे हुए हैं, वो लोग हैं जो अपने खुद के घर का 2.5 वोट भी कांग्रेस को नहीं दिलवाते, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष पर बैठे हुए हैं, चाहे वो जिला स्तर पर कहें, चाहे राज्य स्तर पर, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर। कांग्रेस के राहुल गांधी जो वो कह चुके हैं कि कांग्रेस के अंदर भी आरएससीकरण है। मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं कि कांग्रेस को भी अब अपने गिरेबान पे झांकना होगा, क्योंकि लड़ाई आपको सत्ता पाने के लिए है। जहां ज्ञानदेव आहूजा टीकाराम जूली पर टिप्पणी करते हैं तो तमाम ये जो सामाजिक कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता और दलित समाज के जन आवाम आक्रोशित होता है सम्मान के लिए, अस्मिता के लिए। 14 अप्रैल बहुत निकट है, यहाँ पर आप तकरीबन दिन भर आप सुबह से देख लेंगे बाबा साहब के सम्मान में लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे। लेकिन सवाल मैं जो कह रहा हूं कि इस समाज को सम्मान कब मिलेगा और इस समाज को समानता का अधिकार कब मिलेगा और अधिकार कब मिलेगा? टीकाराम जूली सर्वमान्य अगर नेता है, सर्वमान्य अगर नेता है तो ये निकाल देना पड़ेगा कांग्रेस को कि वो सिर्फ दलितों के नेता हैं। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पंजाब में हम चन्नी के साथ देख चुके हैं कि चन्नी को जो मुख्यमंत्री का दावेदार बताया गया, तो उनको दोनों जगह से कांग्रेस के लोगों ने ही हरा दिया। ये बड़ा सवाल है, सही कह रहा हूं, ये कांग्रेस के लोगों ने ही हरा दिया। अब सवाल यह है कि टीकाराम जूली अगर वाकई सर्वमान्य नेता है तो उनके सम्मान में कांग्रेस कितना डटकर खड़ी रहेगी, ये बड़ा सवाल है। भाजपा के नेता ने क्या कहा उस पर तो विरोध प्रदर्शन और उसमें एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन कांग्रेस भी अपना आत्ममंथन करे, क्योंकि उन्हें अगर सत्ता चाहिए तो उन्हें दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को और उन लोगों को मुख्य स्थान देना होगा जो कांग्रेस को बड़े स्तर पर वोट करता है। ये राहुल गांधी कह चुके हैं, वो जाति जनगणना की बात कह चुके हैं, असमानता की बात कह चुके हैं, संविधान की बात कह चुके हैं, भागीदारी की बात कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के जो नेता है निचले स्तर का, वो अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है और वो भी अभी उस गद्दी पर बैठा हुआ है। इसीलिए मैं सुबह से यही सवाल कह रहा हूं कि कांग्रेस को अगर बनाए रखना है तो आपको तमाम दलित, आदिवासी, पिछड़े, पसमानदा, अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं को भी मुख्य स्थान देना होगा, तब आप भाजपा के उस विचार से लड़ पाएंगे, हिंदुत्व और सनातन के जो असमानता वाला विचार है उससे। अन्यथा ये जो विचार, जो ये लड़ाई है, मुझे लगता है कि सब बेमानी हो जाएगी, क्योंकि आप उस विचार के खिलाफ है जो विचार आपको भेदभावपूर्ण आपके साथ या यूं कहें कि आपको वह असमानता या छुआछूत भेदभाव करता है। अगर ये लड़ाई सिर्फ आज की लड़ाई है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इसके लिए बहुत लंबा
रास्ता नहीं अख्तियार कर पाएगी। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस अब बाबा साहब की इस प्रतिमा स्थल के नीचे क्या प्रण लेती है और कांग्रेस कितनी इस लड़ाई को मुस्तैदी से लड़ती है, ये इस पर भी बड़ा सवाल है। कांग्रेस बड़ी लड़ाई लड़ेगी इसमें, लड़ेगी। हाँ बोलिए ना, कांग्रेस हमेशा लड़ती रही है दलित के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, गरीब के लिए, पिछड़े के लिए, जाति के लिए। उसके लिए हमारे 36 जातिवाद नहीं चाहते हम। 37% जो लोग हैं पूरी देश की राजनीति की बात कर रहा हूं। पूरे देश की जो राजनीति है वो जाति पर है। हम कितने भी विकास की बात करते हैं, ऐसा नहीं है। देश ये जो है संविधान से चलता है और संविधान से चलता है ना, वो संविधान से ही चलाना चाहेगा। इसी के लिए हमारा देश का नेता राहुल गांधी, कांग्रेस का नेता राहुल गांधी इसी पे लड़ाई लड़ रहा है, संविधान को बचाना। राहुल गांधी लड़ रहे हैं, राहुल गांधी नहीं, पूरी कांग्रेस का एक एक सिपाही उसके साथ होना चाहिए ना, होना चाहिए नहीं होगा। और उसके साथ हम उसके कंधे से कंधे मिला। ये लड़ाई टीकाराम जूली के खिलाफ षड्यंत्र नहीं है, ये भी संविधान के खिलाफ इनकी योजनाबद्ध तरीके से किया हुई करती है। मेरा एक सवाल आपसे है, मैंने एक आर्टिकल लिखा है, आप उसको पढ़ना पड़ेगा गहराई से। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जब भूपेंद्र यादव ने राम मंदिर का उद्घाटन किया, भूपेंद्र यादव यानी कि वर्ण व्यवस्था में शूद्र समुदाय, शूद्र वर्ग से आते हैं, ऐसे में अगर वो मंदिर का उद्घाटन करते हैं तो ज्ञानदेव आहूजा का ठीकरा तो फूटना था भूपेंद्र यादव पर, हो सकता है, मैं कयास लगा रहा हूं, और उन्होंने ठीकरा फोड़ दिया, भड़ास निकाल दी टीकाराम जूली पर, जो कि वर्ण व्यवस्था में भी नहीं है, वो हिंदू वर्ण व्यवस्था में भी नहीं, वो अतिशूद्र है यानी कि अछूत है। इसको लेकर क्या कहेंगे पटेल जी, बताइए। भाई मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि टीकाराम जूली साहब जहाँ से एमएलए बन के आते हैं वहाँ 36 तीर्थ है। भर्तरी जैसा स्थान है, पांडुपौड़ है, नड़देसर है, भर्तरी है, बालकनाथ जी है, और दुनिया भर के 36 देवताओं के बीच से, यानी हमारे जहाँ सनातन धर्म की जड़ है, जहाँ देवताओं का वास है, जहाँ तपोभूमि कहलाते हैं, वहां से जीत के आते हैं। और क्या वो सनातन नहीं है? क्या वो इस तरह की बात कर रहा है? ये तो बहुत बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। क्या आपको लगता है कि भाजपा की जो मानसिकता है या भाजपा के कुछ नेता, अच्छा सुनो, आप कोई भी पार्टी के आदमी हो, इस तरह के लफ्ज आप बताओ, प्रेस बंधु आप बताओ, ये लफ्ज अच्छे हैं क्या? मैं तो खुद कह रहा हूँ, इस पे तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, चाहिए। अच्छा नहीं है तो अच्छा नहीं है, गैर संवैधानिक बात है। या को समाधान एक ही है, या तो वो गलती मांग ले, वरना भूचाल मचेंगे। भूचाल भी छोटा मोटा ना मचेगा, बहुत बड़ा भूचाल आएंगे। मदन राठौड़ जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कह दिया है कि ये भाजपा का बयान नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? भाजपा या को तेरा कुंबा को संभाल कर रख, कुंबा संभाल कर रखो आप, ये कोई तरीका है क्या? ये दोनों बयान आपका जो प्रश्न उठा था अति कुछ भूपेंद्र यादव, असली बात यही है कि जो ज्ञानदेव जी की जो असली फ्रस्ट्रेशन थी वो इसी बात की थी कि उन्होंने एक साल टिकट नहीं, उनका एक इस मंदिर की जो शुरुआत उन्होंने की थी, चंदे के धंधे के लिए जो की थी, उस पे कोताही बरत ली। उसके उद्घाटन चूंकि भूपेंद्र यादव ने, यही प्रश्न है, उससे कुमार कुमारी से जीते नहीं, गरीब का जाके कान पकड़ने वाली कहावत को इन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया। वो फ्रस्ट्रेशन इसका झलका है। वो चूंकि भूपेंद्र से पीता जो भूपेंद्र ने काट दिया और इनको बुलाया नहीं गया, उसके लिए इस तरह का फ्रस्ट्रेशन था। इसकी वजह से लोग ये कहने लगे ज्ञानदेव आहूजा मर गया, जिंदा है, मर गया जिंदा है, कहीं दिखता नहीं, टीवी पर नहीं, अखबार पर नहीं आता। तो क्या लोकप्रियता के लिए बयान है? हाँ, और क्या है? ये इस तरह का काम खबरों में रहने का हमारे वरिष्ठ लीडर के ऊपर आंगली उठाई है, अच्छा नहीं किया इस आदमी ने। तो क्या अब क्या कार्रवाई करेगी कांग्रेस? कार्रवाई तूफान मचा देंगे पूरे भारत में। मामला दर्ज होगा? मामला दर्ज होगा, क्यों नहीं होगा? के तहत बिल्कुल होगा। खटीक साहब बोलिए। हाँ, मीटिंग करेंगे और इनके खिलाफ जो भी होगा ज्यादा से ज्यादा करेंगे। ज्ञानदेव को पदमुक्त करो या ज्ञानदेव सारू समाज के बीच माफी मांगे। कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक तीनों तरह के अभियान इसके खिलाफ चलाए जाएंगे। कानूनी भी प्रक्रिया अपनाएंगे, इसको कानून में भी बाध्य किया जाएगा। सामाजिक रूप से भी ऐसे लोगों को देश में बहिष्कृत किया जा रहा है। गोलबंद होगी इस विचार को? कांग्रेस पूर्णतः गोलबंद है, टीकाराम जूली के नाम पर गोलबंद है। पूरे देश में आज की तारीख में टीकाराम जूली हमारे राजस्थान का एक छत्र नेता है, जिन्होंने इनकी बैंड बजा रखी है राजस्थान में। और रही बात आपने जो कही थी, बड़ा सवाल मेरा,
क्या आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी ने जिस तरह की एक बात बोली थी कि कांग्रेस के अंदर भी आरएसएसीकरण हुआ पड़ा है, उसी की वजह से कांग्रेस का जो रफ्तार ऊंचाई की होनी चाहिए वो नीचे हो गई? बिल्कुल आपकी बात इसलिए आपकी कहीं भी घुस जाए आप क्यों अब उसके तो पहचान नहीं पा रहे हो क्या आप? पहचान रहे, निकालेंगे उनको। कब निकालोगे? अभी निकालेंगे, पूरा खेत अभी लूट गया है। स्टार्ट नहीं, अभी स्टार्ट होकर निकालना हम उनको, जल्दी अब निकाल निकाल देंगे। देंगे। ये स्लीपर सेल अभी मुक्त होने वाली है इस कांग्रेस से अपने आप ही निकालेंगे। निश्चित रूप से राहुल गांधी का ये अभियान है स्लीपर सेल से कांग्रेस को मुक्त करना। मैंने सवाल सही उठाया ना? बिल्कुल सवाल उठाया, पूरे अगर देश का कांग्रेस सवाल को है। बचाना है तो आपको स्लीपर सेल को ढूंढ कर इसके लिए हर कांग्रेस कार्यकर्ता इस बात के लिए तैयार है मजबूत उस है स्लीपर हमारे सेल को मुक्त कार्यकर्ता। कराने के लिए। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है, सब एक है, सब लोग हम, और सबने देश जब आजाद हुआ सबने कुर्बानियां दी हैं। लेकिन आज ऐसा की कोई- कांग्रेस और उस समय की कांग्रेस में रात दिन का अंतर है साहब। कोई अंतर नहीं है, कैसे हमारे अंतर विचार नहीं है? हमारा जब आपको विचार- मालूम है कि इस हमारा समय विचार कांग्रेस का वही है। मुख्य वोट जो है दलित है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है और पिछड़ा समुदाय है, आज भी और अल्पसंख्यक है। उसकी सत्ता पर कौन बैठा हुआ है? पर ये लोग बेईमानी करते हैं, इनका वो वोट डालने का वो है ना हाँ। ईवीएम, वो बेईमान है, उस पर हर साले बार करते अगर हैं। आप ईवीएम को ठीकरा फोड़ेंगे तो ठीकरा चुनाव नहीं, का बहिष्कार ऐसी करो ना बात- आप, सीधे तौर पे कर देंगे, कर दो, बहिष्कार कर दो। अरे बहिष्कार कर देंगे, हमारे साथ तमाम समाज सब एक साथ हम, अलग अलग नहीं है कहीं कुछ भी। ये तो ये क्या है कि ये लोग जाकर के ईवीएम में गड़बड़ कर देते हैं, अच्छा। एजेंट बैठ जाते हैं, सरकार इनकी है, प्रशासन भी इन्हीं के साथ रहता है। अच्छा। उसको ये डर रहता है कहीं मेरा ट्रांसफर नहीं फिर कर। कुछ राज्य में कांग्रेस सरकार कैसे आ जाती है? कुछ राज्यों में आती है कांग्रेस सरकार, कैसे आ जाती है? तो वहाँ कांग्रेस की चलती है। नहीं, अरे तो ईवीएम तो भाभी हो जाना चाहिए। मैं यूँ करो, कांग्रेस की वहाँ चलती है, इसलिए अरे साहब मैं पूछ रहा ईवीएम तो भाभी काम हो जाना चाहिए ना? नहीं ईवीएम ये लोग करते हैं इधर उधर, मतलब डिस्टर्ब कर देते हैं। कांग्रेस अपने मूल विचार पर, जिस विचार से कांग्रेस बनी थी, गांधी, नेहरू और बाबा साहब के विचार पर बनी थी, कांग्रेस उस विचार पर कब लौट कर आएगी? मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस के कई सिपाही ऐसे हैं, कई कार्यकर्ता, बड़े पदाधिकारी ऐसे, वो खुद का घर का 2.5 वोट भी कांग्रेस को नहीं दिला पाते। सवाल कह रहा हूँ, तीखा सवाल है, कांग्रेस के शीर्ष नेता सुन लें इस पर। इसमें ऐसा है कि ईवीएम मशीन को हटा दिया जाए। इंजीनियर बैलेट साहब, पेपर जिस पे- समुदाय से आप आते हाँ, हो ना, हाँ, उस समुदाय बिल्कुल। का जी उन्होंने खून पसीना कांग्रेस को दिया, लेकिन बिल्कुल। सम्मान दलित समाज को नहीं मिल पा रहा, यही तो सवाल है। बिल्कुल आज नहीं दलितों मिल के पा रहा सम्मान है, की लड़ाई बिल्कुल तो नहीं लड़ी मिल है। पा रहा है। इसके लिए हमको यही करना है कि ईवीएम मशीन को हटाया जाए और बैलेट पेपर से मतलब इलेक्शन कराया जाए। ये बीजेपी का कुछ इसका दिन सफाई पहले योगेश मिश्रा ने राजगढ़ में आरक्षण और दलितों के खिलाफ एक बड़ा बयान दिया था, तो अलवर के कांग्रेस के दलितों ने, खासतौर पे जो आदिवासी और एसटी समुदाय के लोग हैं, उन्होंने योगेश मिश्रा के खिलाफ बड़ी बयानबाजी, उन्हें क्यों नहीं हटाया? जो समुदाय कांग्रेस को वोट करता है, बड़े स्तर पर जिताता है और सरकार बनाता है, आप नहीं, सोचें। इसके लिए भी हमने नहीं मुद्दा हुई? उठाया है और भंवर साहब के सामने हमने ये अरे रख साहब, दिया 1 है। साल हो गया, ये 1 बात साल हो गया अब तो। अब ये हो बात जाएगा। सही है ना? बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप मैं जो कह रहा हूँ इस नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं मैंने है। अभी योगेश मिश्रा इसका से हमने यही सवाल ऑब्जेक्शन पूछा है। उठा भी दिया है। भंवर साहब के मतलब फूलबाग में मीटिंग भी हो चुकी है इस संबंध में, और इसके लिए उन्होंने हाँ भी कर दिया था। अगर हम अगर इसको हटा गाय दें- को और अपनी माँ में अगर अंतर नहीं कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जो बड़ा मुकाम हासिल करना चाह रही थी वो शायद नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसीलिए उसको नहीं कर पा रही है हाँ। कि ये समुदाय जब तक ये एकीकृत नहीं होगा, हाँ। एक जगह नहीं होगा और इसका विरोध नहीं करेंगे जो ऊपर बैठे हुए हैं, जब तक इसका मतलब समाज, क्योंकि राहुल गांधी साफ तौर पे कह चुके हैं, राहुल गांधी साफ तौर पे ये कह चुके हैं, आरक्षण की लड़ाई, संविधान की लड़ाई, जाति जनगणना की लड़ाई, आबादी अनुपात की लड़ाई, निजीकरण की लड़ाई, तमाम लड़ाई कांग्रेस को लड़नी होंगी। और जब जाकर कांग्रेस में दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, वंचित, पसमानदा जुड़ेगा, अन्यथा कांग्रेस दूर से ही निशान देखती रहेगी। पहले तो जी। इन गद्दारों को साफ करेंगे हम। हाँ, पहले जो ये गद्दार घुस गए ना हमारे हाँ। बीच में, इनको साफ करें, इनको हटाएंगे। क्योंकि राहुल गांधी जो सवाल कर रहे हैं बिल्कुल सही उस सवाल पर कर रहे राहुल हैं। गांधी चलो ठीक है वो लड़ रहे हैं, हाँ, लेकिन लड़ रहे हैं। नीचे स्तर पर तो राहुल गांधी कौन बात मान रहा है? हम लोग सब नहीं मान रहे हम नीचे, हम तो साथ है उसके। आप तो साथ हो, लेकिन हाँ, हम तो बड़े साथ हैं। जो बैठा हुआ है वो साथ है क्या? नहीं, साथ तो देंगे ही, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस इकट्ठी है, 14 अप्रैल को बड़े कांग्रेस में कोई ऐसी बड़ी बड़ी बातें होंगी। कांग्रेस में इकट्ठे लेकिन- हैं, एक हाँ। संगठन है, चलिए। कांग्रेस में कोई फूट नहीं मेरा है। सवाल मैं इसलिए लोगों से पूछ रहा हूं कि कांग्रेस इस समय विपक्ष की राजनीतिक पार्टी है, बड़ी राजनीतिक पार्टी है। राहुल गांधी बड़े बयानबाजी कर रहे हैं और वह कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस को सत्ता में आना है तो इन सवालों का भी निदान करना होगा, अन्यथा आने वाले समय में कांग्रेस विपक्ष में ही बैठकर रह जाएगी। क्योंकि आज टीकाराम जूली प्रतिपक्ष के नेता है, बड़े नेता है, अगर उनको दलित जाति विशेष का ही नेता अगर आपको बना के रख दिया तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई छोटी हो जाएगी। इसीलिए इस लड़ाई को बड़े स्तर पर अगर कांग्रेस को लड़ना है तो
कांग्रेस के तमाम जातियों के लोगों को भी इकट्ठा होना होगा, तब जाके आप कांग्रेस को बचा पाएंगे और कांग्रेस की अस्मिता और उसके सम्मान को बचा पाएंगे। मैं डॉक्टर महेश वर्मा, दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।